बिहार की चुनावी सरगर्मियों के बीच वो पहली चीज आ गई जिसका बेसब्री से इंतजार था, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी। जो दो बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को जाहिर कर दिया है। नाम रखा गया है तेजस्वी प्रण पत्र और बहुत सारे प्रण इसके अंदर लिए गए हैं। मसलन नौकरी वाली बात जो तेजस्वी यादव पहले भी बोल चुके थे, हर परिवार से एक सरकारी नौकरी, और वही सबसे बड़ा आकर्षण इस पूरे घोषणा पत्र का, और उस पर ही सबसे ज्यादा चर्चा भी। भूमिहीनों को जमीन देने की बात भी की है, सिलेंडर 500 रुपए देने की बात की है, महिलाओं को 2500 रुपए मासिक, जो कि 1000 रुपए यहाँ इस वक्त सरकार दे रही बिहार की, उसके सामने 2500 रुपए का प्रस्ताव रखा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, और इसे बिहार के प्रगति का पैमाना बता रहे हैं तेजस्वी यादव। और ये पूरे गठबंधन का घोषणा पत्र है, आज जारी किया गया। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे सवाल भी उठ गए कि घोषणा पत्र में इनकी तस्वीर बड़ी है, राहुल गांधी की छोटी है, और भी चीजें, कौन आया कौन नहीं उस समय मौजूद था लेकिन आ चुका है। इधर दूसरी तरफ बीजेपी या एनडीए इसे बिहार का प्राण लेने वाला, प्रण पत्र को प्राण लेने वाला पत्र बता रहे हैं। तो देखिए, सियासत तो होनी थी, हो भी रही है, अभी और भी घोषणा पत्र आने वाले हैं, एनडीए का आएगा, देखेंगे। लेकिन आज इस घोषणा पत्र के हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे, खुलकर बात होगी, और बिहार के चुनावी बिसात पर इस घोषणा पत्र से महागठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी और कितना आधार मिलेगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। तमाम तनाव के बाद आखिरकार बिहार में महागठबंधन ने एकजुटता का शो किया और अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिया। महागठबंधन के तमाम नेता, तेजस्वी यादव, सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के मुकेश सहनी, सीपीआई नेता राम नरेश पांडे इस दौरान मौजूद रहे। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण पत्र रखा है और इस पर तेजस्वी का असर दिख भी रहा है। यहाँ तक कि प्रण पत्र और संकल्प पत्र के कवर पर भी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की ही तस्वीर है। इस मौके पर तेजस्वी ने बिहार को आगे ले जाने और बिहार को नंबर 1 बनाने का वादा भी किया। कांग्रेस नेताओं ने भी सुर में सुर मिलाते हुए एनडीए और सत्ताधारी दलों पर निशाना साधा। हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। एक नया बिहार बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक युवा है और बिहार में तकरीबन 30 से 35 साल हम लोगों को जनता के बीच में रहना है, सेवा करना है। इसलिए हम लोगों ने जो भी आज संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हर एक जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। बिहार के लिए अपना विजन साझा करते हुए महागठबंधन ने कई घोषणाएं की हैं। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 1 डिसमिल जमीन जैसे बड़े ऐलान तो हैं ही। विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए इंडस्ट्री और एक्सप्रेसवे पर भी घोषणा पत्र में जोर दिया गया है। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने एक बार फिर एनडीए पर निशाना साधा। पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। महागठबंधन के घोषणा पत्र के आते ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। एनडीए अपना घोषणा पत्र 31 अक्टूबर को जारी करेगा, लेकिन उसने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर करारा हमला कर दिया है। तो वो प्रेम पत्र नहीं, वो झूठ पत्र है, फरेब पत्र है, गुमराह करने वाला पत्र है, और ऐसे घोषणा पत्र को जरूर बिहार की जनता अपने कूड़ेदान में डालेगी। भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलने से तेजस्वी यादव डरते हैं और घबराते हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ। संविधान के खिलाफ बोलते हैं, आप संसद के खिलाफ बोलेंगे कि हम ये पूरे
कानून को फाड़कर फेंक देंगे, वक्फ के कानून को। संसद के द्वारा पारित कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया आपकी तमाम कोशिश के बावजूद, और आप कह रहे हैं कि तो ये संविधान के खिलाफ है और संसद की गरिमा के खिलाफ है आज का पूरा वक्तव्य। इस बार का बिहार चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, जहां महागठबंधन के सामने जंगल राज और लालू परिवार के करप्शन की इमेज से बाहर निकलने की चुनौती है, वहीं एनडीए बिहार में डबल इंजन का फायदा गिनाने में लगी हुई है। नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी के फायदे गिनाकर बिहार को विकास की रेस में नंबर 1 बनाने की बात सत्ताधारी दल कर रहा है। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 समेत कई योजनाओं की सौगात दी है। ऐसे में अब देखना है कि महागठबंधन के इन ऐलानों पर जनता कितना भरोसा करेगी और चुनावी दंगल में किसका दांव चलेगा। चलिए, तो इस घोषणा पत्र पर अब थोड़ी और बातचीत हो जाए, और चर्चा के लिए आज हमने जिन मेहमानों को आमंत्रित किया है उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आज पैनल में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह जी, जेडीयू प्रवक्ता प्रोफेसर जानंद जी, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार साहब और संजीव कौशिक जी। आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और तमाम बुलावों के बावजूद भी आरजेडी से कोई प्रतिनिधि या कोई प्रवक्ता शो पर नहीं है। खैर, कोई बात नहीं। तो महिमा जी हैं, उनसे ही शुरू करते हैं। तो महिमा जी, बहुत सारा कुछ ऐलान इसमें हुआ, और ख़ास तौर पे वो एक नौकरी वाला ऐलान, वो तो पहले भी आप लोग कर चुके थे, ख़ास तौर पे तेजस्वी यादव, और वो इसमें भी आया, और भी हैं। लेकिन एक हेडलाइन जो मैंने बहुत सारी जगह पे देखी वो ये थी कि मंच दो हेडलाइंस अलग अलग देखी। एक तो वो तस्वीर वाली कि तेजस्वी जी की तस्वीर बहुत बड़ी छपी, नाम उनका, प्रण उनका, राहुल गांधी छोटे। खैर, ये एक बात हो गई। दूसरी जो मैंने 2-4 जगह हेडलाइन देखी कि आपके जो प्रभारी हैं अल्लावर साहब, वो और आपके प्रदेश अध्यक्ष जो थे राजेश राम साहब, वो मंच पर नहीं दिखे। कोई खास कारण, इसका कोई मतलब लगाए? हेडलाइन दिखी, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जय हिंद। विपिन जी, ये तो जितने मुंह उतनी बातें वाली बात है। ये तो आप जानते ही हैं कि जिन लोगों ने 20 साल तक बिहार की जनता के साथ ठगी की है, वो आज इस तरह की कंट्रोवर्सीज ना बनाए तो क्या करें। आज जब हमने अपना प्रण जनता के समक्ष रख दिया है, हमारी सरकार ने तो 17 महीने में काम डिलीवर करके दिखा दिया था, और आज वोट चोरी के तमाम जो खुलासे हो रहे हैं पूरे देश के, पूरे विश्व के सामने, उसके बाद आज ये जो प्रण सामने आया है, ये जो हमारा घोषणा पत्र सामने आया है, इसमें लेबर सेंसस से लेके, इसमें जो शिक्षा प्रणाली है उससे लेके, इसमें कानून प्रणाली से लेके, इसमें युवाओं के लिए नौकरी से लेकर के तमाम घोषणाएं हैं, विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए पेंशन, और साल दर साल उसमें कैसे वृद्धि होगी, और 200 यूनिट बिजली फ्री, बहुत सारे वादे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बता दिए। लेकिन एक बात की मुझे जरूर आपत्ति है। आपकी रिपोर्ट जब शुरू हुई तो ये कहा गया कि चलिए ये अंततः ये आ गए। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भी महागठबंधन की बात होती है, बहुत देर हो गई, अंततः ये आ गया, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले, जैसे आज पवन खेड़ा जी ने बोला भी है, सबसे पहले किसी ने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया इस चुनाव में तो हमने दिया। घोषणा पत्र सबसे पहले लेकर के आए तो हम लेकर के आए। लेकिन कुछ लोग हैं जो 20 साल से बिहार की जनता को ठग रहे हैं, और आज उनके पास जब कोई देने के लिए जवाब नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप का घिनौना खेल फिर से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सब जानती है, और अभी जो 22 दिन की यात्रा चली ना, उसके बाद तो बिहार की जनता की जो प्रतीक्षा है वो बड़ी मुश्किल से कट रही है, उस दिन की जब वो उंगली दबा करके, और भाजपा के द्वारा जो ये सरकार मिली-जुली है, एनडीए की जो सरकार है भाजपा और जेडीयू की, उसने जो ठगी की है उसका जवाब देने के लिए आतुर है आज बिहार की। अच्छा,